नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप किसी इन्फॉर्मेशन को यानी आप कोई सूचना चाहते हैं या फिर कोई डेटा चाहते हैं जिस पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, यानी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हों। तो ऐसे कंडीशन में आपको आपका डेटा सही और जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ मैं एक आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिसे गूगल शीट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गूगल शीट की। तो गूगल शीट हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जैसा कि हम एक्सेल में जो चीज़ें बनाते हैं बिल्कुल हूबहू एक्सेल का ही सब कुछ है, जो सीधे ऑनलाइन हमें उपलब्ध होता है, जिसके लिए हमें ना ही MS ऑफिस की ज़रूरत होती है और ना ही किसी और सॉफ्टवेयर की। वो सीधे ऑनलाइन उपलब्ध है। आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल हो या ना हो, आपको वो सारे फंक्शन वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे। तो मैं अभी सीधे चलता हूँ मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ अपना गूगल क्रोम, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधे आता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ गूगल ड्राइव। तो मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर ली है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा आप देख लीजिए, मैंने कुछ शेयर वगैरह किया था। तो यहाँ पे एक मैं नई शीट बना ले रहा हूँ। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इतने सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे, जिसमें गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म वगैरह ये सारी दिखने लगेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल गूगल शीट की, तो इसलिए मैं सीधे गूगल शीट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गूगल शीट ओपन हो रहा है और ये अब लगभग हो ही गया, ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक जो डेटा हमें चाहिए, मैं यहाँ से ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से मैं बना सकूँ, और इसको यहाँ पे करने वाला हूँ मैं पेस्ट। तो यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और कुछ एरिया में लेके यहाँ पे इसको बॉर्डर लगा दे रहा हूँ। जी हाँ, मैं ऑल बॉर्डर कर दे रहा हूँ। तो कुछ ऐसा हम लोगों ने एक डेटा बना लिया। अब इसको कहीं सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारे गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। जिस भी मेल से हम जिस भी जीमेल के आईडी से लॉगिन होंगे, उसी जीमेल आईडी के गूगल ड्राइव में ये सेव हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका नाम चेंज करने का। तो यहाँ पे दिख रहा है अनटाइल्ड स्प्रेडशीट दिख रही है। अब इसका नाम हम लोग कर ले रहे हैं। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ एजुकेशन टेक 20 टेस्ट फाइल। तो मैंने इसका नाम दे दिया एजुकेशन टेक 20 टेस्ट फाइल। तो ये फाइल अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसको हम अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर करने का 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस वाले शेयर वाले बटन से आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा। और अगर हम इस वाले से ना शेयर करके यहाँ फाइल ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे भी शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, जो बिल्कुल वही टैब यहाँ भी खुल के आती है। तो आपने ये देख लिया कि 2 तरीके हैं शेयर करने की। अभी ये फ़ाइल बिल्कुल ओपन है, कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है इसमें। मैं इसको सीधे शेयर कर रहा हूँ अपने ही एक मेल आईडी पे, जहाँ से मैं इसको आपको यूज़ करके अभी दिखा रहा हूँ इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ओनर हो गया, जो जैसा कि ये जिस मेल आईडी से आप लॉगिन रहेंगे ये ओनर का हो जाएगा। मैं अपने एक मेल आईडी पे इसको शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्ट फाइल। ठीक, ये मैसेज वहाँ पे फ्लैश भी होगा। अभी मैं इसको सिर्फ व्यूअर का ऑप्शन दे रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ सेंड। तो ये मैंने ये फ़ाइल कर दिया उस पर्टिकुलर मेल आईडी पे सेंड पर्सन एडेड, यानी ये फ़ाइल अब शेयर हो गई है। और यहाँ लास्ट एडिट का एक टाइम भी दिखता है, अभी मैं बताऊँगा ये किस काम में आता है। तो अभी हम चलते हैं अपने उस वाले मेल आईडी पे जिस पे हम लोगों ने इसको भेजा है। तो यहाँ से मैं नई मेल आईडी पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग उस वाले मेल आईडी से लॉगिन कर लिया है जिस पे हम लोगों ने इस मेल को भेजा हुआ है। और ये सिक्योरिटी का आ गया, एक्चुअली पहली बार इस सिस्टम पे लॉगिन हुआ है जिस वजह से सिक्योरिटी का मैसेज आया हुआ है। तो वो ये रही वो शीट जिसको हम लोगों ने शेयर किया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे
ये डेली रोज़ करके आया था और हम लोगों ने वहाँ एजुकेशन टेक 20 टेस्ट फाइल करके इसको भेजा था और इनविटेशन टू व्यू करके यहाँ पे इस तरह का दिखने लगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है और इसको हम करते हैं क्लिक और यहाँ से अभी ये होने वाला है ओपन। तो आप देख सकते हैं कि अब वो फाइल यहाँ पे हो चुकी है ओपन, हमारे सामने आ चुकी है। और जैसे कि जो जिसने शेयर किया यानी जिस मेल आईडी से मैंने शेयर किया उसका यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले मेल आईडी से मैंने शेयर किया है तो ये यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए ये केवल व्यू ओनली करके ऑप्शन दे रहा है। अगर हम यहाँ कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं तो ये टाइप नहीं हो रहा है, आप कीबोर्ड की आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ कोई टाइप नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं उस वाले मेल आईडी से जहाँ से हम लोगों ने इसको शेयर किया था और इसकी जो यहाँ पे व्यू ओनली दिखा रहा है इसको हम चेंज करके अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। अब हम चलते हैं दूसरी मेल आईडी पे। तो हम आ गए अपने दूसरे वाली मेल आईडी पे और इसको हम लोग चेंज करते हैं और चेंज करके व्यूअर को हम लोग अब इसमें कमेंटर का ऑप्शन एनेबल करते हैं और सेव कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने उसको कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाली मेल आईडी पर। तो ये रही दूसरी वाली मेल आईडी जिस पे हम लोगों ने शेयर की है। तो अब इसको हम एक बार फिर से करते हैं रीलोड। तो इसको हम लोग फिर से रीलोड कर चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब कमेंट ओनली करके यहाँ पे दिखने लगा। तो अभी क्या है, अभी हम कोई डेटा बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते यहाँ पर, अभी भी वो रिस्ट्रिक्शन काम करेगा। हम यहाँ अभी भी डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कमेंट ऐड किया कि काइंडली प्रोवाइड परमिशन टू एडिट फाइल, ये कमेंट हम लोगों ने यहाँ कर दिया। तो ये देखिए एजुकेशन डेली करके यहाँ से हम लोगों ने इसको कर दिया, यहाँ पे ये कमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे E8 में ये कमेंट ऐड किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं उस वाले मेल आईडी से जिससे हम लोगों ने इस फाइल को शेयर किया। अब हम लोग आ गए यहाँ पे। अब यहाँ फिर E8 में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए काइंडली प्रोवाइड परमिशन टू एडिट करके यहाँ पे हमें फिर से दिखने लगा। अब क्या है, अब हम इसकी नई तरीके से अब इसको हम चेंज करते हैं। अब हम इन्हें देने वाले हैं परमिशन एडिटर का और इसको फिर से यहाँ सेव करते हैं और फिर हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाली मेल आईडी पर और यहाँ को हम इस वाली फाइल को फिर से करते हैं रीलोड। अब जैसे ही हम रीलोड करेंगे तो ये कुछ फिर इस तरह से खुल के आ जाएगा हमारे पास और अभी हम जो इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमें यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप देख लीजिए ये इस तरह से काम होने लगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने जो भी डेटा आप मंगाएंगे वो एट अ टाइम आप देख भी सकते हैं कि इसमें डेटा कौन कौन भर रहा है, क्या क्या भर रहा है, वो प्रॉपर है या नहीं है। आप अगले से यहाँ पे कमेंट के थ्रू या फिर और भी तरीक़ों से आप उनसे संपर्क करके वो डेटा आपको जैसा चाहिए वैसा आप मंगा सकते हैं। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कुछ किस तरह से इसमें काम होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये वाला हो गया है डन। इसको हम यहाँ से डन करते हैं ताकि ये हट जाए। तो अब आप देख लीजिए, तो इन दोनों को हम एक साथ बराबर में लगाने वाले हैं और यहाँ सीरियल नंबर में अगर हम कुछ टाइप कर देते हैं तो एक नंबर हम लोगों ने यहाँ टाइप किया तो ये देखिए यहाँ पर भी एक नंबर आ गया। अगर हम लोग यहाँ 2 नंबर टाइप करते तो वहाँ पे 2 नंबर दिखने लगा। तो अगर जो भी यूज़र है तो उसका जो जिस भी सेल में उसका कर्सर होगा तो उसकी आपको ये इस तरह से बॉक्स में दिखने लगेगा। जो जिस भी कॉलम में वो रुके हुए हैं वो कॉलम आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ चेंज किया तो अब ये देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है और उसका नाम भी दिखाई देता है यहाँ पर। और ये वाला दूसरे वाले यूज़र का है तो उसका भी नाम यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करके अपने डेटा को मंगा सकते हैं। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है ताकि आप समझ जाइए
और इसमें हम लोग डेटा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसमें फ़ाइल को बनाए ही। हम अगर सीधे अगर गूगल ड्राइव में आ जाए और यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक कर लें तो यहाँ से हम फाइलों को अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी आप एक्सेल की कोई भी फाइल बनाए हो या फिर एमएस ऑफिस की, आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी और आप उसको फिर शेयर भी कर सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने अभी ये वाली फ़ाइल शेयर की है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग गूगल शीट का इस्तेमाल करके अपने डेटा को मंगा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, कितने भी लोगों की संख्या हो। आपको एट प्रेजेंट में आपको मतलब रियल टाइम में आप डेटा को देख सकते हैं और आप जो भी संशोधन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि एक्सेल में जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम कर सकती हैं। आप अगर चाहते हैं डेटा वैलिडेशन लगाना और भी सिक्योरिटी वगैरह लगाना, आप जो इसमें से जिस भी डेटा को आप सिक्योर कर देंगे तो वहाँ पे वो व्यक्ति डेटा नहीं भर पाएगा, या फिर आप जैसा डेटा चाहते वो वैसा डेटा इसमें भर सकता है। तो आशा कर रहा हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये ट्रिक कैसा लगा। और इसको एक बार यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। आप अगर किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे डेटा आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप यूज़ करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपका काम बिल्कुल आसान होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।